माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज, इसीलिए एक पॉजिटिव स्माइल के साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ी हूँ। जैसा कि गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये मैंने एमपी की आपके लिए ऑफिशियल साइट खोली हुई है। ये एमपी की भी कहां से, एमपीपी केवीसीएल की तरफ से, यानी कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक वैकेंसी निकाली। एक्चुअल में पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। इसका इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे, हमें पता था, अभी पीछे हमने कई सारे न्यूज़पेपर में भी देखा था 30,000 के करीब बोला गया था कि 30,000 से ज्यादा पद जो है वो एमपी के अलग अलग विभागों में खाली हैं हमारे, तो उनकी भर्ती होनी है इस साल में। इस साल नहीं, इस साल के लास्ट और अगले साल के शुरुआत, इस तरीके से बोला गया। तो इसी प्रक्रम में मैं टाइम टू टाइम जो जो अपडेट आ रही है आपको वो दे भी रही हूं। हालांकि ये जो अपडेट है बच्चे, आप अगर यहां ऑफिशियल साइट पर ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऑफिशियल साइट पर ये आपको नहीं मिलेगी। दरअसल क्योंकि ये आपके सामने मैंने ऑफिशियल साइट खोली हुई है, ये आपके कैरियर ऑप्शन में मैं आई हुई हूं। करंट ओपनिंग में आओ, करंट ओपनिंग में यहां पर देखोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक नोटिस आप लोगों को देखने में मिल रहा है। ये नोटिस दरअसल आपका कहां से आया है मैं आपको बता दूं। ये नोटिस आपका 28 तारीख यानी कि आज ही के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की ज्यादातर खबर सच्ची और सही होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एक नोटिस आया है जिसमें उसने सब कुछ बताया, तो हम इसको सही मान के अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर मैं पहले यहां पर बात करूं अपने एमपी वालों की, तो एमपी इसमें किस किस के लिए हमें पोस्ट मिल रही है और कितनी मिली है। अगर मैं कुल बात करूं तो ये 4009 पोस्ट इसने बोली है। 28 तारीख यानी याद रखना, न्यू एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है। जो आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, नोटिफिकेशन आपकी साइट पर, वो मिलेगा 20 दिसंबर से, जिसमें सारी जानकारी दी होगी क्योंकि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज है, क्या कुछ चेंज किया पिछली बार से नहीं किया, इस तरीके की। ठीक है, और जो आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, उन्होंने बोला है 21 जनवरी 2026 रहेगी, और आपका एग्जाम भी मार्च 2026 में हो जाएगा, और आपका रिजल्ट 15 मई 2026 तक आ जाएगा। और यहां पर सारी डेट्स उसने पहले आपको बता दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैम मौका किस किस को मिलेगा। और एक चीज और, आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैडम आपने तो बोला था 30,000 वैकेंसीज और आई भी थी खबर, तो अब तो ये सिर्फ 4,000 हैं। बच्चे 30,000 टोटल एमपी में बोली गई थी, एमपी के अलग अलग जोन। जैसे अभी ये वैकेंसी जो निकल कर आ रही है वो आपकी जबलपुर से है। ठीक है, ये आपकी जबलपुर से है। अभी आपका भोपाल बाकी है, इंदौर बाकी है, तो कई आपके वहां पर भी आपको अलग अलग देखने में मिलेंगी। अच्छा, अब यहां पर जो आपको इन्होंने दिया है मौका किस किस को, सहायक अभियंता यानी आपकी जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा है, और विद्युत वितरण यानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल की और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन की 63 पोस्ट उसने टोटल यहां पर जारी की है। ऐसे सिविल वालों के लिए जेई की 20 पोस्ट है। फिर इसके बाद ये आपकी कुछ नॉन टेक पोस्ट आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारी कनिष्ठ अभियंता फिर आ जाता है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत वितरण, सॉरी ये सहायक अभियंता, माफ कीजिएगा, ये असिस्टेंट है, एई की पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर की जेई की पोस्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 200, बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। जेई की बात करें इलेक्ट्रिकल की 200, और ये सिविल वालों के लिए 22। ठीक, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका नंबर देखते ही मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई, कौन सी, लाइन परिचारक, 2700 पोस्ट। लाइन परिचारक यानी लाइन अटेंडेंट की पोस्ट, और ये पोस्ट किसके लिए है, बल्ले बल्ले हो गई हमारे आईटीआई वालों के लिए।
आईटीआई वालों के लिए भले इतनी भी बड़ी बड़ी वैकेंसियां कम आए, लेकिन जब आती है ना तो कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो वही आपके साथ है भाई, आईटीआई वालों की वैकेंसी अभी ना बच्चे इंतजार कर रहे थे वेस्ट बंगाल में आएगी, नहीं आई। वेस्ट बंगाल में जेई की आई है अभी। तो आपकी जब भी वैकेंसी आई है, आई इतने बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आई है, 2700 कम नहीं होती। और आपको बता दूं इसमें अनदर स्टेट भी अलाउड होंगे, ठीक है, होंगे बोल रही हूं, इसको पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा कि क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी जारी होनी है, कुछ चेंज ना करे तो, ठीक है। तो भरपूर तैयारी में लगिए भाई सभी। आईटीआई वालों को आपको बताऊं, ये देखिए आप, और एक चीज और बताऊं, आप लोग ये सोचें कि मैडम अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी से क्यों लग रहे हो। 20 तारीख को नोटिफिकेशन आएगी, मार्च में उसने कहा है कि लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। मार्च में कह रही हूं लास्ट में नहीं, अप्रैल शुरू में हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ, ज्यादा थोड़ा लेट भी हुआ तो मार्च में आपका अगर एग्जाम ले लेता है तो भाई 3 महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना होगा। जितना ज्यादा वक्त आप ले लो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आईटीआई वालों के लिए अगर मैं बोलूं तो आईटीआई वालों के लिए आप सभी को पता होगा हमारा कौशल बैच, आईटीआई वालों के लिए कौशल बैच इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच है भाई, फाउंडेशन बैच है हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो आप सभी मेरे साथ इसमें पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मैं आपको खुद पढ़ाने वाली हूं। तो केजीएस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी चल रहा है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मेरे साथ इस बैच में जुड़िएगा। वो जो फाउंडेशन बैच मैंने पहले से लाके रखा है ना, वो उसका मकसद ही यही था कि इस वैकेंसी को मैं तुरंत टारगेट करूं, जिससे कि मैं उसमें बढ़िया से बढ़िया हम अपनी तैयारी कर सकें। तो अपनी ट्रेड को मजबूत करने, तो अब मत वेट करो भाई, अब तो आप भरपूर अपनी तैयारी में उतर जाओ और लग जाओ। आपको इसकी ये 100% एश्योर हम मान सकते हैं कि ये सही है, ठीक है भाई। और अपने इलेक्ट्रिकल वालों की अगर मैं बात करूं, जेई वालों के लिए, तो आप क्योंकि आपके लिए जेई में आरआरबी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो आप आरआरबी के साथ ही इसकी तैयारी कीजिए, ज्यादा अच्छा मैं मानूंगी। तो आरआरबी का बैच हमारा केजीएस ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक और अपडेट भी कि कल 29 तारीख को आपकी 12 बजे 4 घंटे की इलेक्ट्रिकल की मैराथन है, उसमें जुड़ना मत भूलना। वहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल के सारे पार्ट को कवर करते हुए मैं आपकी मैराथन क्लास लेने वाली हूँ। चलिए, ऐसी ही अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, ध्यान रखिए, थैंक यू।